जय हिंद, सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी यूपीपी की फिर से कांस्टेबल की डेट आ चुकी है। कांस्टेबल उत्तर प्रदेश पुलिस की डेट फिर से आ गई है, जिससे हमारा री एग्ज़ाम की डेट आ गई है। अब आज से हम बात करेंगे, जैसे हम अभी तक जितने बच्चे हमसे जुड़े नहीं थे जो जुड़ जाएँ। हम इस क्लास में रिवीज़न करने की पर्पज़ से चल रहे हैं। जो बच्चे पढ़े नहीं हैं वो जा कर के पिछली क्लासेस देख लें। जो बच्चे यूपी स्पेशल की क्लासेस नहीं किए हैं उनके लिए ये बेहतर क्लास होगी। जो बच्चे अगर रिवीज़न भी नहीं करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो भाई उनका क्या हो सकता है ये तो आप भी जानते हैं। जिससे कि मैं आपके लिए फिर से एक बार बना हूँ यूपीपी स्पेशल के लिए। उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास चलेगी ये, जितना हो सकेगा। इसमें आपको मैं 10 क्वेश्चन लास्ट में दूंगा जो कि आपके जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, जो कि क्लास में जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे, जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें वो 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। उससे आपके उसमें क्वेश्चन फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये ध्यान रखना। 10 क्वेश्चन मैं पर डे दूंगा। पर डे आपकी क्लास होगी 20 से 30 मिनट आपकी क्लास होगी, जिससे कि मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। ये भी मैं बता दूँ कि यहाँ से जितना मैं पढ़ाऊँगा उसमें वो क्वेश्चन दूंगा मैं, ध्यान रखना। उसको क्वेश्चन आपको करके उसमें आपको कमेंट में करना होगा, उसका मैं जवाब उसमें दूंगा, ध्यान रखना। इससे आपको रिलेटेड, इसको केवल आपको जो बच्चे नहीं पहले से भी कोई यूपी स्पेशल की क्लास नहीं किए हैं तो वो आज से शुरू कर दें, ठीक है? आज से शुरू कर दें, एक बार बेहतरीन ढंग से रिवीजन कर लें। मैं कहता हूं बार बार, बच्चा लोगों बहुत बढ़िया मौका है और एक बार धड़ल्ले से वर्दी आ जाएगी आपके साथ और वर्दी आपके सीने में होगी, ठीक है? जितने बच्चों को वर्दी पहनने का सपना है सबका सपना पूरा होगा। एक बार जोरदार क्लास शुरू कर दीजिए। आप शुरू करते हैं, हम अगली क्लास शुरू करते हैं क्लास अपनी, क्योंकि हमें ज़्यादा बातें नहीं करनी हैं। हम यहाँ पर पढ़ाने के मकसद से आए हैं, ठीक है? अब देखिए, हम अगर यूपी की बात करें तो यूपी की कॉमन सी जानकारियाँ आपको पता ही होंगी कि भाई उत्तर प्रदेश, अगर नहीं भी पता है तो जान लीजिए, नहीं भी पता है तो जान लीजिए। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश आप जानते ही हैं। अगर मैं इसकी स्थापना दिवस की बात करूं बालक, अगर मैं इसकी स्थापना दिवस की बात करूं तो 1 नवंबर 1956 को इसका क्या हुई थी? स्थापना दिवस इसका है। एक अगर एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन यहां से बनता है कि यूपी स्थापना, पहले तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है, बन भी सकता है, इसकी डेट पूछ सकता है। अगर ये पूछ सकता है, नवंबर भले ना पूछे लेकिन 1956 इसको पूछ सकता है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। तो एक एक चीज़ें आपको गौर से पढ़ते चलना है। यहाँ पर मैं एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करता आपके लिए चलूँगा, ठीक है? अब देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आपके बनेंगे वैसे वैसे जैसे जैसे जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से मैं आपको वो चीज़ें बताता चलूँगा। अब देखिए, स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश लखनऊ की उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस होता है। अब देखिए इसकी स्थिति, अगर मैं स्थिति की बात करूं तो भारत के जितना पूरा मैप है, आप अगर ध्यान से देखेंगे भारत का जितना पूरा मैप है, अगर मैं भारत की बात करूं तो जैसे आपका भारत स्थिति की बात कर रहा है, यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पर स्थिति आप अगर किसी भी राज्य या देश की किसी भी चीज़ें की आपकी वो करना है, अगर आपको पता लगाना है तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, देशांतर और अक्षांतर, ठीक है ना? अक्षांतर, देशांतर रेखाएं और अक्षांतर रेखाएं दोनों की आपको बात करनी पड़ेगी, तभी आप किसी देश की या किसी चीज़ की आपकी स्थिति का पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है। ये बात ध्यान रखना। जिससे कि हमारा उत्तर प्रदेश की अगर बात करूँ तो भारत में उत्तर प्रदेश 23 डिग्री 52 मिनट। जिन बच्चों को इसका मतलब नहीं समझ में आता है कि जो ये बीच में बगल में रहता है, जैसे ये 23 डिग्री 52, कभी कभी ऐसे करके ऐसे लिख देता है तो बच्चे इसका मतलब नहीं समझ पाते कि आखिर ये क्या होता है। तो बालक ध्यान रखना, इसको मिनट कहते हैं। अगर ये डबल लग गया तो इसको सेकंड कहते हैं। ध्यान रखना, ये आपका 23 डिग्री 52 मिनट पर आपका ये क्या है? स्थित है। 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश में इसका क्या है? स्थिति है। मतलब इसकी जो चौड़ाई है, मैं ध्यान रखना, देखिए यहाँ समझिए, अगर मैं बात करूँ कि इसकी जो ये कह रहा है अक्षांश रेखाएं अक्षांश के बीच में मौजूद है। अगर मैं ये वाली आपकी अक्षांतर रेखाएं हो गई, ये आपके अक्षांतर हो गई, ये आपकी देशांतर रेखाएं हो गई। ध्यान रखना, ये अक्षांश हो गई, ये देशांतर हो गई। उत्तर प्रदेश जो है आपका, उत्तर प्रदेश जो है जहाँ से ऐसे ऐसे शुरू हुआ और ये आपका ऐसे ऐसे करके ऐसे है, ठीक है? तो ये आपका जहाँ से ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला, इसके बीच की जो है ये कितना है आपका? 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 28 मिनट तक ये स्थित है, इसकी अक्षांतर। अब देखिए देशांतर की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो है, अगर बात करता हूं मैं कि इसकी जो ये फैलाव है, फैलाव की अगर मैं बात करूं कि जो इसका फैलाव है ये कितने में है, मतलब ये जो लाइन है ये कितने में है, देशांतर में कितने में फैला हुआ है, इसका ये
विस्तार कितने में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अभी हम ऐसे देख रहे थे कि ये कितने में है, ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश इस तरह कैसे में स्थित है, अब हमको देखना है कि इस तरह कैसे में स्थित है, ठीक है ना। ये देशांतर हो गई, ये आपके अक्षांतर हो गई, ध्यान रखना, ये अक्षांश हो गई, ये देशांतर हो गई। अब देखिए तो ये कितने में है, 77 कितना हो गया 77, मतलब 77 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट में स्थित है। इसके मध्य में स्थित है क्या, उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका पूर्वी, अगर मैं यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि पूर्वी पश्चिमी, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पूर्वी और पश्चिमी की बात कर देता है, तो ध्यान रखना ये आपका पूर्वी, मतलब आपके पूर्वी, पूरा आपका भारत को देख करके लेकर के चल रहा है, आपका पूर्वी दिशा में क्या है, स्थित है। पूर्वी में यहाँ पर देखिए उत्तरी में, उत्तरी अक्षांश में और उत्तरी अक्षांश में, और इधर क्या ये रखा है, पूर्वी और पूर्वी। तो मतलब 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी से, कहीं कहीं पर 3 मिनट को 2 मिनट भी कह देता है, कहीं कहीं पर इसको 4 भी लिख देता है। ये भी ध्यान रखेंगे, आप कभी इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन ये आपका 77 का 77 ही रहेगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 77 डिग्री 3 मिनट और पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर में के मध्य स्थित है, क्या है, स्थित है। अब आगे देखिए, आगे अगर मैं बात करूं कि अगर काफ़ी एग्ज़ामों में पूछ लेता है भाई, एग्ज़ाम में पूछ लेता है यूपी स्पेशल में भाई, उत्तर प्रदेश का, भले कोई आपका ये मेन पर्पस है आपका केवल उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश यूपी कांस्टेबल मेरा बनाना फ़र्ज़ है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल से जितने क्वेश्चन आने वाले हैं सबको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। कहीं से भी यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ये बात आप याद रखना। अब देखिए यूपी की सीमा 9 राज्यों से लगती है। भारत के जितने भी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मैं सीधा सा बात करता हूं उत्तर प्रदेश, मैं कहीं पर नहीं जाऊंगा, सीधा मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश के अगल बगल जितने भी ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के अगल बगल जितने भी राज्य हैं उसकी ये बात कर रहा है। तो कितने सीमा पर कितने राज्य सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा से, 9 राज्य। ध्यान रखना कितने राज्य बनाते हैं, 9 राज्य। इतना याद रखना बालक, 9 राज्य, ये बहुत एग्जाम में पूछ लेगा, 101% है पूछ लेगा। और अगर किसी देश की बात करता है तो आप अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश के आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के उत्तर में आपका एक देश नेपाल भी है जिससे वो सीमा बनाता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। देश और राज्य में अंतर, ये बात आप जानते ही हैं, ठीक है। तो 9 राज्य भारत के सीमा बनाते हैं और 9 राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, और एक देश है जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है जिसका नाम है नेपाल। ये बात याद रखना, एक देश है जिसका नाम है नेपाल, ये आपका देश है जो कि सीमा बनाता है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है, अगर मैं बात करूँ, अगर कि यहाँ पर कभी कभी स्थितियाँ पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में, उत्तर की अगर मैं बात करूं, ये आपका मान लीजिए यूपी है, ये आपका मान लीजिए यूपी है, ये आपका मान लीजिए यूपी बना रखा हूं मैं, ठीक है, ये आपका यूपी है। तो इसके उत्तर में यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश यूपी है और यहाँ पर यूके है, इसके उत्तर में हो गया ये आपकी दिशाएं हैं चारों, ठीक है, ये आपकी दिशाएं हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उत्तर प्रदेश के उत्तर में अगर मैं इसको ऐसे देख लूँ, अगर इसको मैं ऐसे ही कर दूँ यहीं पर, तो यहाँ पर आपको ये बातें यहाँ से समझ में आ जाएंगी, यहीं से आपको यहीं से ये बातें समझ में आ जाएंगी, ध्यान रखना। यहीं से देखिए तो ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, यहीं से आप समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश के बीच में ये वाली लाइन खींचिए और साफ सुथरी बात जान लीजिए, चारों चीज़ें आपको ध्यान में आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या रखा है, उत्तर में उत्तराखंड है, उत्तर पश्चिम की अगर बात करता हूँ बालक, तो मैं उत्तर पश्चिम इसका ये होगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा, यहाँ पर भाई सीमा बनाता है, यहाँ पर भी सीमा बनाता है सहारनपुर, ध्यान रखना, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलता है। तो उत्तर पश्चिम में कभी कभी पूछ लेता है कि उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश स्थित है उत्तर पश्चिम में। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, कभी कभी दे देता है कि उत्तर में ही दे देता है, ये उत्तर में ही दे देता है, उत्तर में ही, लेकिन वो रॉन्ग हो जाएगा। उत्तर पश्चिम में आपका कौन सा राज्य सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश। एक चीज़
चीज़ें मैं यहाँ पर रिवीजन के तौर पर मैं ये समझ लीजिए कि मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ यूपी स्पेशल, समझ लीजिए कि मैं यूपी स्पेशल एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, रिवीजन के तौर पर मैं आपको एक प्रकार से पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, एकदम निम्न लेवल से लेकर के चला हूँ। अब देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्व में, अगर मैं पूर्व की बात करता हूँ बालक, तो पूर्व में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको बिहार देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको झारखंड देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन से राज्य स्थित हैं? बिहार और झारखंड। कौन से हैं? बिहार और झारखंड उत्तर प्रदेश से सीमा जो बनाते हैं, ठीक है। बलिया आपका देखने को मिल जाएगा यहीं पर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप मैं आगे डिस्कस किया हूँ, सारी चीज़ें मैं आगे आपको डिस्कस किया हूँ, देख लेना अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से उत्तर पूर्व में कौन सा है? बिहार और झारखंड। पश्चिम में आपका, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। एक बात यहां से ध्यान रखना है कि दिल्ली आपका एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। क्या है? दिल्ली एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। और क्वेश्चन हमेशा बन जाता है कि कौन सा उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश से कौन सा ऐसा राज्य है जो कौन सा ऐसा राज्य है, कुछ भी कह लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश, वहां पर क्वेश्चन घुमा सकता है, राज्य बोल सकता है या केंद्र शासित प्रदेश बोल सकता है। कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि सीमा बनाता है? तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे दिल्ली। कौन सा है बालक? दिल्ली। ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहां पर आप एक पॉइंट और लिख लेंगे कि उत्तर प्रदेश से केंद्र शासित प्रदेश, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाला कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दिल्ली, ठीक है ना। दिल्ली आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए आगे देखिए, दक्षिण में एमपी है, आपका ध्यान रखना। दक्षिण की अगर मैं बात करता हूं, यूपी में अगर दक्षिण की मैं बात करता हूं, उत्तर प्रदेश की जो यूपी में अगर दक्षिण की बात करूं, तो दक्षिण में आपका एमपी और छत्तीसगढ़ है। एमपी और छत्तीसगढ़ है, ये आपका यहां पर एमपी हो जाएगा और यहां पर आपका कुछ ऐसे छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा दक्षिण में। यहां पर आपको मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यूपी का पूरा नक्शा ही बना दिया हूं, यहां पर आपको यहां से समझ में आ जानी चाहिए। दक्षिण में क्या है? एमपी आपका है, एमपी और छत्तीसगढ़ क्या है? दक्षिण में स्थित हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अब जिला की मैं बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के जिला जो हैं, जिला मेन है। यहां पर आपसे जिला से क्वेश्चन अक्सर उठा करके पूछता है कि पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया। पूर्वी जिला बलिया, अभी बताया बालक, यहां पर पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। ध्यान रखना, याद रख लेना, बलिया, ठीक है, बलिया। पश्चिमी जिला कौन है? शामली। क्या है? पश्चिमी जिला शामली है। उत्तरी जिला क्या है? सहारनपुर। उत्तरी क्या है? सहारनपुर यहाँ पर हो जाएगा। उत्तरी क्या है? सहारनपुर। कभी कभी पूछ लेता है भाई, यहाँ पर उत्तरी भी दे देता है, कहता है कि उत्तर में हिमाचल प्रदेश भी स्थित है। हिमाचल प्रदेश और आपका हिमाचल प्रदेश भी दे देता है और उत्तराखंड भी दे देता है। जहाँ पर यहाँ पर मैंने बताया कि उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों को दे देता है। किसको दे देता है? उत्तराखंड और हिमाचल। तो याद रखना यहाँ पर क्या रहता है कि ये जो उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर है, ये आपका उत्तराखंड से भी सीमा बनाता है और हिमाचल प्रदेश से भी सीमा बनाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से भी सीमा बनाता है और उत्तराखंड से भी सीमा बनाता है, जो ये आपका ये जिला है। दक्षिण में कौन सा है? सोनभद्र। दक्षिण में आपका ये क्या है? सोनभद्र। यहाँ पर आपको स्थित है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो नीचे एकदम चला गया है। मैप आप खोल लीजिए उत्तर प्रदेश का, आप वहाँ पर देखिए, नीचे आपको देखने को मिलेगा, नीचे आपको चली गई है, वही आपका सोनभद्र है, जो कि आपका सबसे निम्न एकदम दक्षिणम बिंदु है। किसका? उत्तर प्रदेश का दक्षिणम जिला है, ठीक है, सोनभद्र। अब देखिए, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य, अक्सर पूछ लेता है कितने राज्य हैं। कॉमन सी बात है, कितने राज्य आपको देखने को मिल रहे हैं? 4 जिले हैं। अगर आपसे वो तो हम ऊपर राज्य की बात कर चुके हैं, 9 राज्य हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा? सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य एमपी है। क्या है? एमपी है। ध्यान रखना, सर्वाधिक जिलों को उत्तर प्रदेश, मतलब अगर मैं कह दूं उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा, जितना जिला से ज़्यादा वो करके, मतलब जितने भी जिलों को स्पर्श करता है, सबसे ज़्यादा जो जिलों को स्पर्श करता है वो क्या है? एमपी राज्य है, जो वो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करता है। ध्यान रखना। अब देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 राज्य हैं, 4 जिले हैं। देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले हैं, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और हरदोई और सीतापुर, ठीक है। ये आपके 4 जिले हैं, ध्यान रखना, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में, तो ये आपके 4 जिले हैं जो कि बहुत भयानक बड़े हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा
कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, लेकिन ये आपके बन जाएगा कि कौन से राज्य हैं। यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी पूछ लेगा कि भाई कौन कौन से हैं, कुछ भी दे सकता है, ये बात ध्यान रख ले। लेकिन यहाँ पर ये 4 ही पूछेगा कि कितने जिले सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले हैं, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के। तो 4 जिले हैं जो कि सर्वाधिक हैं, ये भी आप लखीमपुर खीरी सोनभद्र हरदोई और सीतापुर, इसको भी याद कर लेंगे, कॉमन सी बात है, ज़्यादा कुछ है नहीं है। अब देखिए नेपाल से सीमा बनाने वाले जिले, यहाँ पर देखिए ध्यान से, उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं वो कौन से ऐसे ज़िले हैं जो कि नेपाल से सीमा बनाते हैं, कौन से हैं? 7 ज़िले हैं जो कि आपके नेपाल से सीमा बनाते हैं। नेपाल से सीमा बनाने वाले कितने ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के? तो 7 ज़िले हैं, वहाँ पर ध्यान रखना बालक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 7 ज़िले हैं जो कि नेपाल से सीमा बनाते हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत, ये आपके 7 जिले हैं जो कि नेपाल से सीमा बनाते हैं। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, जिससे आपका ये YouTube चैनल का नाम है प्रयागराज, वही है आपका क्या है, प्रयागराज वाला। आपका ये हो गया प्रयागराज वाला आपका चैनल, और ये आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो है महोबा, ध्यान रखना कौन सा है? महोबा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? ये आपको पूछ सकता है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? ये आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। अब देखिए सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला जो है वो है कानपुर। और देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कानपुर है सबसे कम, और सबसे ज़्यादा कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, दशकीय वृद्धि वाला जिला। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व, यहाँ पर आपसे दिमाग में आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका उत्तर प्रदेश प्रयागराज है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला। और जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला वो आपका है गाजियाबाद। क्या है बालक? गाजियाबाद। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो आपका है गाजियाबाद। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो आपका है ललितपुर। ये बात याद रखेंगे, ललितपुर। यूपी स्पेशल, यूपी के बारे में पढ़ना है बालक, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये कॉमन सी बात है कि याद भी रहना चाहिए, जब भाई यूपी के एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल बनने जा रहे हो, तो ये तो ध्यान रखना ही चाहिए। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ललितपुर। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर। याद रखेंगे, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। जौनपुर, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो आपका गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। ध्यान रखना कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। हो गई आज की आपकी क्लास, यहीं पर मैं ठप करूंगा, लेकिन अब आप अपने क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन आपको मैं दिए दे रहा हूं, आपको ऊपर स्क्रीन में शो होंगे क्वेश्चन, आप उसको सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कौन कौन से सही है। नहीं, नेक्स्ट क्लास में आकर के उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। इससे रिलेटेड एक भी नहीं है क्वेश्चन, ध्यान रखना 10 क्वेश्चन है जो कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है आपको वहीं से क्वेश्चन आपको फंस जाएँ। याद रखना एग्जाम में वही क्वेश्चन आपके, क्योंकि बहुत हिसाब से पूछे गए क्वेश्चन है और बहुत तरीके से निकाले गए क्वेश्चन हैं कि ये क्वेश्चन कितनी बार आए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपको 10 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ 1 बाय 1, आपको ऊपर स्क्रीन में शो होगा क्वेश्चन, आप उसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी में और उसको आप सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करके आंसर आप अपने पास लिखिएगा। आंसर आ करके मैं नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर दूंगा, आंसर आ करके मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 1 लगा है स्क्रीन में, आप देख लीजिए ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10।
ये आपके लास्ट है 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं स्क्रीन पे, आपको ऊपर शो हो रहे होंगे। सारे क्वेश्चनों का आप जवाब देंगे मुझे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलूंगा। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। इसी के साथ साथ इसको आप याद कर लीजिए, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मैं पहले से बोले दे रहा हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, याद रखना एग्ज़ाम बनाने वाला एग्ज़ामिनर जो है वो आपसे बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम क्वेश्चन नहीं देता है। याद रखना, एकदम पेपर वो वैसे बनता है जो मीडियम में होता है। बालक ध्यान रखना, पेपर हमेशा मीडियम में बनता है। तो वैसे ही हमें क्वेश्चनों की बात करना है, और जो क्वेश्चन आपको 10 मिले हैं उसको आप अगर गौर से सोचेंगे तो क्या वो मीडियम है, ज़्यादा हाई लेवल से तो नहीं है। वो आप ध्यान रखेंगे, कंपेयर कर लीजिएगा, वो आपके ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं हैं, आपके मीडियम साइज के जो आपको एग्ज़ाम में अधिकतर से अधिक पूछे जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको दिया हूं। और ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल चीज़ें हैं, इसको आपको याद रखनी पड़ेगी। ध्यान रखना, ये चीज़ें आप याद रख लीजिएगा। और जो बच्चे लिख रहे हैं वो बच्चे इसको लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट करके लिख लेंगे। बस एक बार आंख घुमा करके देखने की ज़रूरत है। मैं ऐसे ही 10, 15, 20 मिनट की क्लास में आकर के आपको ऐसे ही एक बेहतरीन तौर तरीके से आपको वो चीज़ें मैं समझा दूंगा कि क्या चीज़ें हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जो बच्चे अभी नए नए जुड़े हैं उनका, वो अगर पढ़े नहीं है यूपी स्पेशल तो फिर से एक बार पढ़ लेंगे, और जो नहीं पढ़े हैं, जो रिवीजन के पर्पज़ से आए हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, जय हिंद।